जी मैम, आज आप सिरसा पहुंची हैं, क्या कहना चाहेंगे? मैं सबसे पहले तो समस्त सिरसावासियों को और अपने पत्रकार बंधुओं को सबको प्रणाम करती हूँ और धन्यवाद भी देती हूँ कि मुझे आप सबको से मिलने का अवसर मिला। मैं अपनी भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय नेतृत्व के निर्देश पर आज सिरसा में हूँ और सिरसा में अपनी पार्टी की उन नीतियों का असर भी जानने आई हूँ। आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इन 10 साल में विकास की जो गति आप सब भी देख रहे होंगे, देश की उन्नति आपको नज़र आ रही होगी। उस सब को जो हमने इतनी योजनाएं उस दूर दराज पर बैठे गरीब व्यक्ति के लिए, उस वंचित के लिए, गरीब के लिए, युवा के लिए, किसान के लिए, मजदूर के लिए, अपनी सेना के उस जवान के लिए जो सीमा पर बैठा है, अपनी बच्चियों के लिए, उन नीतियों को ज़मीन पर लाने का भरसक प्रयास हमारी सरकार ने किया है और सरकार ने अपने पूरे सहयोगी वर्ग को, जिसमें कैबिनेट के मंत्री भी आते हैं तो सांसद भी आते हैं, जन जन के पास भेजा है। हम ये जानने आए हैं कि जो जिन लोगों के लिए वो योजनाएं थी वो उन तक पहुंची या नहीं, विकास की इस गति को आम आदमी तक हम पहुंचा पाए या नहीं। इसी के लिए विकसित भारत संकल्प यात्रा भी थी। उससे पहले भी हम क्षेत्र में रहे और फिर इसके बाद पुनः गांव चलो अभियान के तहत गांव-गांव में पार्टी के कार्यकर्ताओं ने प्रवास किया और अब फिर एक ये हम सब लोगों का स्थान स्थान पर जाना, 125 स्थान पर हमारे कैबिनेट मंत्री, हमारे अन्य सांसद और सिरसा में हम पहुँचे हैं, ये जानने भी और बताने भी, और साथ में वो समस्याएं जो क्षेत्र के सामने अभी भी खड़ी हैं उनका निराकरण कर सकें, उनका समाधान ढूंढ सकें और अपने इस देश के विकास के लिए अपनी केंद्र की सरकार को 400 के पार पहुंचा सकें। सरकार तो निश्चित है कि भारतीय जनता पार्टी की केंद्र में बनेगी ही। हम पुनः विकास को और तीव्र गति से आगे बढ़ाएं, हम पुनः उन सब योजनाओं को साकार रूप दें और 2047 में ये भारत विकसित भारत बने। इसी योजना के तहत आज मैं सिरसा में। दूसरी सूची कब तक आ सकती है बीजेपी की तरफ से? मंथन चल रहा है, जैसे ही पूरी होगी आप सबके सामने होगी। तो कब तक चुनाव आचार संहिता और कब तक घोषणा हो सकती है? देखिए, ये चुनाव आयोग का काम है। चुनाव आयोग जिस दिन घोषणा करेगा उस दिन आचार संहिता लागू हो जाएगी। आज हरियाणा सहित एनसीआर के कई जिलों को जो आसपास के एरिया हैं, एक बड़ा तोहफा प्रधानमंत्री ने दिया है, क्या देते हैं? देखिए, प्रधानमंत्री जी का प्रत्येक तोहफा मात्र कहना मात्र नहीं है। जिसे उन्होंने कह दिया है वो मोदी की गारंटी है, वो कार्य निश्चित रूप से पूरा होगा और पूरे देश के हर छोर पर आज हरियाणा भी उससे लाभान्वित हुआ है। उत्तर हो या दक्षिण हो या हमारे वो छोटे छोटे द्वीप हों या यूनियन टेरिटरी हो, उन सब में से किसी को भी प्रधानमंत्री जी ने अछूता नहीं छोड़ा है। इंडिया गठबंधन को कैसे देखते हैं? विपक्षी जो सभी मोदी जी के खिलाफ इकट्ठा हो रहे हैं। आप उसे इंडिया गठबंधन कहते हैं, अच्छी बात है, पर वो गठबंधन बन कहाँ रहा है, तो हर दिन एक नए रूप में टूट रहा है। जितना उसे जोड़ने का प्रयास करते हैं उतना ही वो उसे विखंडित कर देते हैं। हर व्यक्ति जहाँ प्रधानमंत्री की चाह में हो वहाँ कभी जुड़ सकता है। राहुल गांधी पैदल पद यात्रा भी निकाल रहे हैं। राहुल गांधी कभी वो जोड़ने की यात्रा निकालते हैं, अब वो न्याय यात्रा निकाल रहे हैं। अगर उनसे पूछा जाए 57 साल में कर क्या रहे थे,
मेरा प्रश्न है आपके माध्यम से सर्व समाज से कि ये जो आज 10 वर्षों का विकास है, कोई नया जर्जिया कर तो नहीं आया? कहाँ था ये पैसा? उसका हिसाब तो आज जनता को स्वयं मांग लेना चाहिए। आज विकास के लिए कोई कहने की बात नहीं रही। दूर हो गया वो समय जब बहलाया जा रहा था, बहकाया जा रहा था भारत के लोगों को कि विकास तो पैदा नहीं हुआ, विकास का तो जन्म नहीं हुआ। आज हर क्षेत्र में विकास सबको नज़र आ रहा है। आज भारत ताकतवर देश है। आज 10वीं वो अर्थव्यवस्था जो चिंता का कारण बनी थी, आज 5वीं अर्थव्यवस्था है। और वो दिन दूर नहीं होगा जब वो तीसरी अर्थव्यवस्था के रूप में सामने होगी। विपक्षी पार्टियां हमेशा आरोप लगाती हैं कि बीजेपी ईडी का इस्तेमाल करती है और नेताओं को बीजेपी में शामिल होने का। अब देखिए, आरोप तो कोई किसी पर कुछ भी लगा दे जो साक्षात आंखों से नजर आ रहा है। मुझे लगता है धीरेन्द्र साहू के यहाँ निकलता धन तो आप भी नहीं भूले होंगे, ना ममता के मंत्री का धन भूले होंगे। तो मैं क्या कहूँ, वो तो आप सबके सामने भी है। कांग्रेस की ओवरऑल स्थिति कैसे देखते हैं? मुझे तो कांग्रेस इस समय नज़र ही नहीं आ रही है। मुझे नहीं लगता कि कांग्रेस इस बार अपना अस्तित्व बचा पाए।